हाँ तो चलिए, नमस्कार प्यारे बच्चों। तो फिर से स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के मोस्ट वीवाई वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके 6 फरवरी और 8 फरवरी के फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप सभी प्यारे बाबू इस क्लास को शुरू से जरूर लास्ट तक देखेगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि आपको एग्जाम में जो है 60 नंबर आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं और 40 नंबर बुक से, इसलिए उसी क्रम को हम देखते हुए आप सभी के लिए स्पेशल क्लास जो है हम यहाँ पर ग्रामर का लाए हैं। इसलिए आप लोग लास्ट तक जरूर इस क्लास को देखिएगा, ताकि एक भी प्रश्न आपसे एग्जाम में न छूट पाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर चैप्टर वाइज भी रिवीजन चल रहा है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, ताकि जब भी क्लास होगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप जो है सबसे पहले उस क्लास में जो है ज्वाइन हो सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए। आज का पहला प्रश्न है कि मनवो अंतर का संधि विच्छेद है। बताइएगा आप लोग, मनवो अंतर का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मनु जोड़ अंतर। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सदर्शन का संधि विच्छेद है। लगाइएगा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सदर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सदर्शन का जो संधि विच्छेद होता है वह आपका सट जोड़ दर्शन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक क्लास को जरूर देखते रहिए। जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होता है? जगदम्बा का जो संधि विच्छेद होता है वह जगत जोड़ अम्बा होता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि नयन का संधि विच्छेद है। बताइएगा आप लोग, नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नयन का जो संधि विच्छेद होता है वह आपा का होता है ने जोड़न। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा, भर पेट में जो है कौन सा उपसर्ग होता है? तो भर पेट में आपका भर जो है उपसर्ग है, क्योंकि शब्द के पहले आप लोग का उपसर्ग ही लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? बताइएगा, पूरा तन, पूरा तन आपसे पूछा है तो पूरा तन में आप लोग लगाइएगा यहाँ पर पूरा होगा सही जवाब उपसर्ग में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा आप लोग, चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो चचेरा में जो है आप लोग का प्रत्यय हो जाएगा कौन सा? तो एरा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? बताइएगा आप लोग, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होता है? तो टिकाऊ में आप लोग प्रत्यय अगर पूछे तो आऊ लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, आरंभ का विलोम है। बताइएगा, आरंभ का जो है विलोम क्या होता है? तो आरंभ का विलोम हो जाएगा आपका अंत। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा, आरंभ का अंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि अधम का विलोम है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, अधम का विलोम क्या होता है? तो अधम का विलोम पूछे तो आप लोग उत्तम लगाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि आर्द्र का विपरीतार्थक है। बताइएगा, आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होता है? तो आर्द्र का विपरीतार्थक पूछा है तो आप लोग शुष्क लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। बताइए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जो जानने की इच्छा रखते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? उनको हम लोग बोलते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जो मापने में समर्थ हो। बताइएगा आप लोग, जो मापने में समर्थ हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जो मापने में समर्थ होता है उसे मापदंड बोलते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, आंटी मारना। ठीक है, आंटी मारना मुहावरे का जो अर्थ होता है यह आपका चाल चलना हो जाता है, यानी चाल करना। ठीक है, यहाँ पर चाल चलना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चाल करना नहीं चलना हो जाएगा, चलना। ठीक है बाबू, चाल चलना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ईंट
से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो ईंट से ईंट बजा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, विनाश करना। ऑप्शन बी होगा आप लोग का यहाँ पर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग लगाइएगा डींग हाँकना। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, चलिए तो खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो आप लोग लगा दीजिएगा व्यंग्य करना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति कौन समास है, बताइएगा आप लोग यथा जो शक्ति है यह कौन समास होता है, तो यथाशक्ति जो है यह आप लोग का होता है अवयवी भाव समास। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कि कमल नयन कौन समास है, बताइएगा आप लोग कमल नयन पूछा है, तो कमल नयन में आप लोग का होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए होगा आप लोग का यहाँ पर भी सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए जी जान कौन समास है, बता दीजिएगा जी जान पूछा है, तो जी जान अगर पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा द्वंद्व समास। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि पंच पात्र कौन समास है, बता दीजिए। ठीक है, चलिए पंच पात्र जो है यह होते हैं आपके द्विगु समास। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा चंद्रमौली कौन सा समास है, ठीक है, बताइए चंद्रमौली जो है कौन सा समास होता है, यह होते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर भी सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा लंबोदर कौन सा समास है, ठीक है, चलिए लंबोदर कौन सा समास होता है, तो यह आपके बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर भी सही जवाब, याद रखिएगा। प्यारे बाबू अभी तक लाइक नहीं किए हैं क्लास को तो लाइक भी कर लीजिए, साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग के पास जो है ना सभी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंचता रहे। और एक बात प्यारे बाबू, आप लोग की तैयारी यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ भी कराई जाती है, इसलिए आप जुड़ जाइए चैनल को भी सब्सक्राइब करके। चलिए अगला क्वेश्चन खारा का विलोम है, बताइएगा खारा का विलोम पूछा है, आपसे उल्टा करना है। खारा का क्या होगा, खारा का खोटा हो जाएगा। ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन होगा, तो यह हो जाता है आप लोग का उर्वशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समाज का विशेषण है, बताइएगा समाज का जो विशेषण होता है यह आप लोग का सामाजिक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन विद्यालय का संधि विच्छेद है, ठीक है, लगाइए आंसर। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है, तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय हो जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, बताइएगा घुटने टेकना। ठीक है, चलिए तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लगाइए तो आंसर घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ। तो घुटने टेकना मुहावरे का जो अर्थ होता है हार मानना होता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि उदंड का विलोम है, ठीक है, लगाइए आंसर। उदंड का विलोम क्या होता है, उदंड का आप लोग का विनम्र होता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ठीक है, बताइए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी हो जाते हैं, कर्म प्रधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो आनंदित में आप लोग लगा दीजिएगा इसमें इत प्रत्यय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन आपके बुक से जो है क्वेश्चन आ गया है, लेकिन बता दीजिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास। ठीक है, पता होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है फौजी वहां लड़ने के लिए हुए भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके बुक से ही क्वेश्चन आ गया है, तो ये भी आपके सिपाही की माँ से आता है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आजकल कौन समास, बताइए आजकल। तो आजकल जो है ये एक प्रकार का जो है द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर भी सही जवाब। अगला क्वेश्चन पढ़िए सूरसागर के कवि है, बताइएगा सूरसागर के कवि कौन होगा, तो सूरदास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचवटी कौन समास है, बताइए पंचवटी जो है यह कौन सा समास होता है, तो पंचवटी आप लोग का हो जाएगा द्विगु समास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, बता दीजिए खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन मलयज की रचना नहीं है,
बताइएगा मल्यज की रचना यहाँ पर कौन नहीं है, तो आप लोग लगाइएगा न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद। ये सब क्या है, मल्यज की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब, कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है, बताइएगा आप लोग उपवास में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो उपवास में जो है कौन सा उपसर्ग होता है, तो उप हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सकार का विलोम है, बताइएगा, ठीक है। चलिए, सकार का विलोम क्या होता है, निराकार। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथ पैर कौन समास है, बताइए तो हाथ पैर आपके द्वंद्व समास होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन है काम चोर कौन समास है, काम चोर पूछा है, तो काम चोर में आपका तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मा का विशेषण है, बता दीजिए आत्मा का जो है विशेषण क्या होता है, तो ये हो जाते हैं आपके कौन, आत्मीय और आत्मिक, ये दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी जो है आप लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है, तो जो जिसने गुरु से अगर दीक्षा लिया होता है ना, उनको एक शब्द में दीक्षित बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, निंदा का विलोम है, ठीक है, निंदा का विलोम क्या होता है, तो स्तुति लगाइएगा, ठीक है, बताइएगा निंदा का विलोम, तो निंदा का स्तुति होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखिए निंदा का स्तुति के साथ साथ दो होता है, यहाँ पर निंदा पूछा है तो निंदा में स्तुति भी होता है और प्रशंसा भी, इसलिए डी होगा सही जवाब, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन पढ़िए, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई हैं, हार जीत कविता जो है यह लिए गए हैं आपके किससे, कहीं नहीं वहीं से, ऑप्शन ए होगा सही जवाब यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है धरती का विलोम है, ठीक है, धरती का उल्टा कीजिए, धरती का विलोम कर दीजिए, तो धरती का विलोम आकाश होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्घाटन का संधि विच्छेद करें, उद्घाटन का संधि विच्छेद करना है तो उद्घाटन कर दीजिए, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, निश्चय का संधि विच्छेद है, ठीक है, बताइए निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, निश जोड़ चय लगाइएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम लोग व्याकरण के कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़े हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले आप जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर बारीकी से बारीकी तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, तो अपने दोस्तों के पास जो है जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और नए हैं तो पीडीएफ के लिए नंबर देते हैं, मैसेज कर लीजिए 962 18 834, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके आप इस नंबर पर पीडीएफ के लिए जरूर मैसेज कर लीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।